हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मार्कस रैशफोर्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक नए ड्रामे की वजह से, मतलब अनएक्सपेक्टेड, और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखो यार, कल ना फेब्रिजियो रोमेनो ने अपनी रिपोर्ट में ये चीज बताई कि मार्कस रैशफोर्ड ने इज वेरी कंसर्न अबाउट हिज प्लेइंग टाइम, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके बारे में सोचने वाला है, थोड़ा सा अपने फ्यूचर को असेस करेगा कि आने वाले टाइम में कौन सी वो डिसीजन होगा, कौन से, या वो यूनाइटेड में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर किसी और क्लब में। अब देखो यार, इसके रिगार्डिंग ना आई थिंक बाबा ने, बाकी क्रिएटर्स ने भी, काफी लोगों ने, यहाँ पर हम कल पॉडकास्ट पे भी इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने एक चीज आपके सामने रखी थी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी ना, वो ये था कि थैंक गॉड एक्चुअली में मार्कस रैशफोर्ड को अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप एक्चुअली में दिमाग हम थोड़ा सा ज्यादा घुमाए ना, तो हम ये जानेंगे कि शायद से ये पूरा ड्रामा ही कहीं ना कहीं सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेके हुआ है, कि ऐसे में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड पे कि वो यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे, क्योंकि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखो यार, जो प्रिविलेज यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में इन प्लेयर्स को दिया जाता है ना, खासतौर से हम इंग्लिश नेशनलिटी के प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो प्रिविलेज किसी भी क्लब में नहीं दिया जाएगा। और मेरे को लगता है इवन पीएसजी से, आप अगर सोच रहे हो पीएसजी से क्लब में नहीं दिया जाएगा। अब जैसे अगर पीएसजी की बात करें तो यस, ये कंफर्म है कि पीएसजी इस समय मार्कस रैशफोर्ड को एम्बापे का रिप्लेसमेंट देखती है, और ये पहली बार नहीं है बल्कि पिछली बार भी है। सही बताऊं ना, तो एम्बापे के रिप्लेसमेंट के तौर पे उन्होंने 3 से 4 प्लेयर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर रखे थे। सबसे पहले विनीसियस जूनियर था, जिस पर फ्लोरेंटिनो पेरेज इनकी गांड तोड़ देगा। उसके बाद लेवेंडोव्स्की था, उसके बाद यहाँ पर अर्लिंग ब्राउट हालैंड है, और अब यहाँ पर चौथा प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड। अब इसके रिगार्डिंग ना मेरे को ना बहुत मतलब बचकानी सी चीज लगती है। आप देखो वान द बीक को, देखो वान द बीक भाई कितना सफर किया है वान द बीक ने। आप डियोगो डैलॉट को देखो, आप एलेक्स टेस को देखो, मतलब लिटरली ये प्लेयर्स कुछ ऐसे होते हैं। जुआन माता को देखो, ऐसा नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड ही एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो कहीं ना कहीं ऐसा अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि साला डिजर्व भी करता हो, ऐसा भी नहीं है कि हर मैच में गोल है। डियोगो डैलॉट की तो कह सकते हैं कि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एलेक्स टेस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साला वान द बीक को तो मौका ही नहीं दिया था अपने टाइम पे। मार्कस रैशफोर्ड को जब भी मौका दिया है उसने सिर्फ हगा है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, यूनाइटेड किस पर्सपेक्टिव से इसको सिचुएशन को हैंडल करने वाली है। देखो, यूनाइटेड इज स्टिल वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद मार्कस रैशफोर्ड परफॉर्मेंस। वो उसके प्रोजेक्ट को लेके, वो उसके इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा सेफ है, और ऐसे में मार्कस रैशफोर्ड को वो सेल नहीं करने वाले, एटलीस्ट फ्रॉम देयर साइड। मतलब अगर कल को कोई बकचोदी होती है ना, तो वो मार्कस रैशफोर्ड की तरफ से होगी, किसी और की तरफ से नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर बड़े भैया की। अब देखा, जिस हिसाब से बड़े भैया और इस समय यूनाइटेड की या फिर रांगनिक की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, चीजें अनफोल्ड हो रही है ना, ये आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोनाल्डो का फ्यूचर अब कहीं ना कहीं सही में ही बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। और उसमें भी कहीं ना कहीं हम इस चीज का तड़का लगाते हैं कि भाई टॉप 4 हमारे लिए मतलब लिटरली बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से कल स्पर्स ने एवर्टन को 5-0 से हराया ना, अब तो कहीं ना कहीं हमारी स्पर्स से भी फटनी चाहिए। लेकिन ऐसे में देखो यार, अगर आप इस चैनल के एक्टिव मेंबर हो तो थैंक यू सो मच, और नहीं हो तो भूतनियों के बन जाओ। अगर आपको यार चैनल के एक्टिव मेंबर हो तो आपको याद होगा कि एक एपिसोड में हमने बात की थी कि 2 क्लब्स ने ना रोनाल्डो के रिगार्डिंग काफी ज्यादा सीक्रेटली इंक्वायर किया था। एक है फ्रेंच क्लब और दूसरा है स्पेनिश क्लब। अब फ्रेंच क्लब में तो देखो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्चुअली पीएसजी। और यहाँ पर पीएसजी अभी भी बनी हुई है कि वो रोनाल्डो को साइन कर सकती है और मेसी के साथ यूनाइट करेगी। लेकिन जो दूसरा क्लब है, यानी कि जो स्पेनिश नेशनैलिटी का क्लब है, वो ना तो बार्सिलोना है, वो ना ही रियल मैड्रिड है, बल्कि वो एथलेटिको मैड्रिड है। ये कहीं ना कहीं कल यहाँ पर रिवील किया गया है। अब रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही लिखा गया, रिपोर्ट में इसके आगे नहीं लिखा गया है। अब इसके आगे देखो, अपन खुद तार जोड़े ना, तो लॉजिकली स्पीकिंग, और फिर बात करेंगे कि क्यों भाई ये चीज सेंस नहीं बनाती है। और सबसे बड़ा चीज आई थिंक कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पर अब एक ब्रांड कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट उसकी तरफ जा सकती है। अब बात करते हैं वीटो की, जो कि मैं जिसपे शुरू से लेकर आखिर तक बना रहूंगा कि ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगी। और अगर बनाएगी भी, अगर एक्चुअली में एथलेटिको मैड्रिड ने ऐसा किया है, तो यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड का कोई चांस नहीं है रोनाल्डो को साइन करने का। और उसके सबसे बड़ा रीजन है रियल मैड्रिड। मेरे को ये लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एथलेटिक, मतलब रियल मैड्रिड के अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ला लीगा में किसी भी टीम को ज्वाइन करेगा, ये मेरा बिलीव है। हाउएवर इन फुटबॉल नेवर ने सेवर, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सही में लगता है कि ऐसा यहाँ पर हो सकता है। इन आउट ऑफ एवरी पॉसिबिलिटी, क्या यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन कर सकते हैं? और सबसे बड़ा, उससे बड़ा सवाल पता है क्या है, कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली में एथलेटिको मैड्रिड को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड होगा? मेरे लिए इट्स अ बिग नो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब अर्लिंग ब्राउट हालैंड की। अब देखो कल डेविड ऑर्नस्टीन ने अपनी वीकली रिपोर्ट निकाली,
और उसने तो यार भाई लिटरली राइट गांड फाड़ दिया। उन्होंने हालान वाला ट्रांसफर आगे में ही एक्चुअली सेड इट कि अब हालान का जो ट्रांसफर है ना वो कहीं ना कहीं ऑन द वर्ज ऑफ एंड है, यानी कि कंक्लूजन मोड पे आ चुका है, और यानी कि सिर्फ 1 या 2 हफ्ते की बात है जब हालान का नेक्स्ट क्लब हमको सबको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उन्होंने माना इस चीज को सबसे पहले कि बायर्न का लेटली और बार्सा का तो बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है अर्लिंग ब्राउट हालांड को साइन करने में, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ जब उन्होंने रिपोर्ट लिखी तो रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी के बीच ही ये एक 2 हॉर्स रेस होने वाली है और किसी और का चांस नहीं है, यानी कि बार्सा का चांस भी इसमें कोई भी नहीं है कि वो साइन कर सकते हैं। यहाँ मामला पैसों का भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर प्रोजेक्ट का भी है। अब आपको पता है जब ऐसी रिपोर्ट्स आती है तो इसके बाद तो भाई लगातार मतलब पता नहीं मेरे को सिटी कितनी अंडररेटेड है या फिर सिटी की तरफ से बस कुछ ना कुछ मतलब सिटी ही है। ये रिपोर्ट आने के बाद ना कहीं वो चीज होगी कि अर्लिंग ब्राउट हालांड ऑलरेडी मैड्रिड में वो घर देख रहा है और ये सब देख रहा है, बेंजेमा वगैरह ये सब उसको शिफ्ट कर, मतलब इस तरीके की रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर मेरे एक ओपिनियन की। अब देखो यार इसमें मेरा बस इतना सा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं आई थिंक ये कंफर्म हो चुका है कि इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी फॉर अर्लिंग ब्राउट हालांड, लेकिन बार्सा का चांस है। और वो मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो लापोर्ता का ऑब्सेशन, दूसरी चीज की यहाँ पर जावी है, अल्मानी है और जॉर्डी क्रूफ, सारा का सारा बोर्ड ना कहीं एक सुर में कि हाँ भाई ठीक है हमको अर्लिंग ब्राउट हालांड साइन करना है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो यहाँ पर ये है कि लेपोर्ता और मिनो रायोला के जो रिलेशन ना वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और ऐसे में लेपोर्ता इस चीज को घुमा सकता है पूरा गेम पलटने के लिए। हाउएवर कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका सामना फ्लोरेंटिनो पेरेज से होगा जो कि आई थिंक बेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन है, इफ ऑलरेडी नॉट द बेस्ट। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं छोटी सी अपडेट की, जब रियल मैड्रिड का नाम लिया वो है यहाँ पर चैंपियंस लीग से। तो भाई कल ना रियल मैड्रिड के लिए काफी खुशी का दिन था, मतलब किसी की इंजरी का खुशी का दिन नहीं है बट स्टिल छोटी सी खुशी का दिन था। वो ये कि कहीं ना कहीं केलन एम्बापे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं खेलेगा, लेकिन सून इनफ कहीं ना कहीं 14-15 घंटे बाद इस रिपोर्ट को कहीं ना कहीं वापस से न्यूट्रलाइज कर दिया गया और ये रिपोर्ट कंफर्म कर दिया कि केलन एम्बापे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट स्टार्ट करेगा। हाउएवर ये कहीं ना कहीं कंफर्म नहीं है कि क्या 100% फिट होगा या नहीं होगा, मतलब जो फर्स्ट लेग में बेंजेमा के लिए कर रहे थे वही यहाँ पर अब रियल मैड्रिड केलन एम्बापे के लिए बात चलने वाली है। लेकिन यार थोड़ी सी खुशी हुई थी, लेकिन खुशी तो हुई थी कि एक्चुअली में केलन एम्बापे नहीं खुले। तो तुम खुद सोचो ना यार कि केलन एम्बापे अगर आप उस पीएसजी की टीम से निकाल दोगे तो आप कहीं ना कहीं उसका पूरा डंक ही नहीं, एक मधुमक्खी का डंक निकाल रहे हो। आई नो पता है लियोनेल मेसी कितनी गोट लेवल की क्रिएटिविटी कर दे, कितना ही गोट लेवल को उस मिडफील्ड में परफॉर्म कर दे, उसमें परफॉर्म कर दे, बट ही नीड अ पार्टनर। उसको एक पार्टनर की जरूरत है जो कि उसके ये सारा जितनी मेहनत करता है ना उसको कम से कम फिनिश करने की फिनिश तो कर दे। और ऐसे में कहीं ना कहीं पीएसजी के स्क्वाड में केलन एम्बापे से बढ़िया प्लेयर और कोई भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वहां थोड़ी सी अच्छी चीज है, कासिमिरो ऑलरेडी आउट है पीएसजी के लिए और फर्लैंड मेंडी भी आउट है यहाँ पर। बट यहाँ पर एक जो बड़ा नाम था जो कि काफी ज्यादा डाउट में था वो था टोनी क्रूज। अब टोनी क्रूज के रिगार्डिंग यार ये अपडेट है कि टोनी क्रूज ने टीम के साथ ट्रेनिंग तो करी है और अच्छी ट्रेनिंग करी है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं कह सकते क्या टोनी क्रूज खेलेगा या नहीं खेलेगा। अच्छी चीज ये है कि पिछला मैच अगर हम देखें रियल सोसिएडाड वाला तो वहां पर कामाविंगा ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और एक्चुअली में इसका हिंट मिल जाता है कि हम ठीक है एट पॉइंट ऑफ टाइम हम उस पर यहाँ पर ट्रस्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज को लेके, तो भाई जैसे दिन जा रहे हैं ना एस्पिलिक्वेटा वाली डील अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और क्रिस्टेंसन वाली डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, 98% आप मान लो कि कंफर्म ही है। और क्रिस्टेंसन वाली डील पे मैं कमेंट अगर करूँ ना तो यार जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना उतना कहीं ना कहीं मेरे को ना मतलब काफी ज्यादा इंप्रेस होता हूँ कि मैं जिस तरीके से ये डील हुई है, क्योंकि सबसे पहले फ्री है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखो ना वैसे तो पीके और रोनाल्ड अराउजो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं जावी के अंडर, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा क्रिस्टेंसन आके बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर होगा, मे बी थर्ड चॉइस सेंटर बैक भी होगा, बट स्टिल बार्सिलोना के पास 3 सेंटर बैक ऐसे होंगे जिसको जावी एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर बना सकता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं पीके की बात करूं तो थोड़ा इनकंसिस्टेंट वो हो जाता है, तो यहाँ पर क्रिस्टेंसन बहुत आराम से फिट करेगा। 25 ईयर्स ऑफ एज है, अभी काफी ज्यादा उसका फ्यूचर है भाई। तो और जावी के अंडर जिस तरीके से सिस्टम में सबको यहाँ पर मौका मिल रहा है ना, तो क्रिस्टेंसन का तो बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर है। इसी के साथ अगर एस्पिलिक्वेटा वाले पे अगर मैं कमेंट करूं ना तो यहाँ पर रिपोर्ट से आ रही है कि चेल्सी एक्चुअली में काफी ज्यादा नाखुश है द वे बार्सिलोना इस डील को
पूरा मतलब एक तरीके से नेगोशिएट करके। प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे पीएसजी और रियल मैड्रिड में लड़ाई हो रही थी कि पीएसजी कहती थी भाई तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, तुम क्या बकचोदी कर रहे हो यार, तुम पूरे गांव में जाके ढिंडोरा पीट रहे हो कि किलियन एम्बाप्पे को हम साइन करेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं चेल्सी थोड़ा सा यहाँ पर नाखुश है जिस तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना खुल्लम खुल्ला एस्पिलिक्वेटा के साथ नेगोशिएट कर रही है। हाउएवर आई थिंक अभी तक एस्पिलिक्वेटा और चेल्सी के बीच एक फाइनल मीटिंग नहीं हुई है कि वो ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा। इसी के साथ सबसे बड़ा छक्का मारा है ना बार्सिलोना ने, वो यहाँ पर आता है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से, जहां पर अब ये बताया गया कि माज़रूई को यहाँ पर बार्सिलोना साइन करने वाली है। 90% आप मान के चलो कि माज़रूई साइन करेगी, वैसे आप 80% भी कह सकते हो क्योंकि एसी मिलान भी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसको साइन करने में। 3.5 मिलियन यूरोज का यहाँ पर ईयर का यहाँ पर सैलरी देने वाली है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बार्सिलोना माज़रूई को देगी। तो अगेन आप देखो यार, अगर हालांड को भी आप एक बार हटा दो ना, तो बार्सिलोना की जो समर एक्टिविटी है और चाहे विंटर एक्टिविटी है बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, और उसके लिए तो यार एक ताली बनती है इवन फ्रॉम अ रियल मैड्रिड फैन और यूनाइटेड फैन। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की, और ये ना थोड़ी घुचड़ पुचुड़ है, अनस्क्रिप्टेड ही मान लो आप एक तरीके से, और ये है यहाँ पर राल्फ रांगनिक एंड द ड्रेसिंग रूम। अब ये देखो यार, यूनाइटेड में ना मेरे को पता नहीं कि कितना बनाया जाता है और कितना एक्चुअली में सच है, क्योंकि अगर बनाया जाता है तो वो भी एम्बैरेसिंग है, और अगर सच है तो बिल्कुल ही चुल्लू पर पानी में डूब के मरने वाली बात है एज ए यूनाइटेड प्लेयर। अब रिपोर्ट के हिसाब से ना, जैसे हम हारे मैनचेस्टर सिटी से, आप ये सोचे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना छोड़ दो, आप एक डेडिकेशन कमिटमेंट छोड़ दो कि नहीं भाई, प्लेयर्स की बात कर रहा हूं मैं कि नहीं भाई अब नहीं होगा, ऐसा ही है वो है जो होता ही है। हमारे ड्रेसिंग रूम में अलग चलता है। रिपोर्ट्स आती हैं कि प्लेयर्स ना राल्फ रांगनिक के सीवी से नाखुश हैं। प्लेयर्स ना जर्मनी में जो उसका बैकग्राउंड है ऐसा कोई खास उखाड़ा नहीं है इसने, और इसलिए कहीं ना कहीं उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, जो थ्योरीज हैं, जो अप्रोचेस हैं, जो स्ट्रैटेजी है रांगनिक की, उससे कहीं ना कहीं नाखुश हैं। यार कमाल है यार, मतलब किस तरीके का तुम यहाँ पर किस तरीके का तुम रिप्लाई देते हो यार अपने फैंस को। ये रिप्लाई तो है फैंस को। अगर आपके ड्रेसिंग रूम से कोई रिपोर्ट निकल के आ रही है तो ऐसी निकलनी चाहिए ना कि काफी ज्यादा नाखुश हैं, काफी ज्यादा एंग्री हैं। वीडियो दे दो गाली देते हुए यार, गाली देते हुए वीडियो दे दो, आपस में लड़ाई घुथाई और मुक्के बजाओ यार तुम आपस में एक दूसरे के ड्रेसिंग रूम में, तो हमको लगेगा ना कि तुम्हें कुछ फील हुआ है कि तुम डा भी हारे हो, तुम टॉप 4, तुम्हारी गांड में से घुस गया टॉप 4। लेकिन होता ही नहीं यार कुछ, ये निकल जाती है कि हाँ भाई ठीक है। और रांगनिक के ना प्रैक्टिस अच्छे नहीं लग रहे। किसकी प्रैक्टिस अच्छी लगती है? किसकी? रवि शास्त्री की? कौन है जिसको तुम, ये तो एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग भी यही कह देंगे। क्योंकि सही बताऊं, मैं बताता हूं आपको, रांगनिक के आने से पहले ना मेरे को लगता था कि रांगनिक एक ऐसा मैनेजर है जिसको वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट किया जाता है, और बहुत ज्यादा उसके रिगार्डिंग ये ऐसी बातें आती हैं। अब अगेन मैंने आपको बताया कि अगर ये फेक है तो भी एम्बैरेसिंग है, और ट्रू है तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। दूसरी चीज ये आएगी, एक प्लेयर ने यहाँ पर ये कह दिया कि एक टीचर्स पेट है। अब ये जो टीचर्स पेट है ना, देखो यार मैं ना अंधेरे में तीर मार रहा हूं, लेकिन एरिक बाई भी हो सकता है। पहली बात तो मैं उसको ये नहीं कह रहा कि 100% ट्रू है रिपोर्ट, लेकिन मैं आपको एरिक बाई की सिचुएशन बताता हूँ। ही इज एक्चुअली वेरी वेरी एंग्री कि राल्फ रांगनिक ना मैग्वायर को अगर मौका दे सकता है तो मौका मेरे को यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा। और देखो बात सही भी है, आई नो एरिक बाई इज इंजरी प्रोन एंड एरर प्रोन, लेकिन एरिक बाई अगर खेलता है तो अगर अच्छा खेलता है तो बस कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम है, बाकी तो सही खेलता है। दूसरा यहाँ पर प्लेयर है डिएगो डेलॉट, जिसको लगता है कि जिसने उतना अच्छा परफॉर्म किया है कि यहाँ पर एरन वन-बिसाका का कोई मतलब नहीं बनता स्टार्टिंग 11 में आने का। आप देखो ये पूरा ड्रामा चल रहा है इस समय ड्रेसिंग रूम में कि प्लेयर्स यहाँ पर रांगनिक के उससे खुश नहीं है। रांगनिक यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग 11 सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। बड़े भैया के साथ तो अलग ही कुछ रांगनिक का चल रहा है। तो यहाँ पर ना ड्रेसिंग रूम में जो रिस्पॉन्स मेरे को देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। मेरे को कहीं से भी लगता है कि मैनचेस्टर डार्बी हार के आए हैं, और मेरे को ये भी नहीं लगता कि आने वाले टाइम में लिवरपूल और स्पर्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा इनकी मेंटालिटी में चेंज हो जाएगा कि नहीं वी आर गोइंग टू प्ले फॉर आवर लाइफ। घंटा लाइफ नहीं, लौड़ा लाइफ नहीं खेलेंगे, ये हार जाएंगे और फिर ये बकचोदी हो जाएगी। दिमाग खराब है यार, मतलब इट्स रियली पेनफुल, इट्स रियली डिस्टर्बिंग। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, एकदम से इस वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने एपिसोड को लाइक नहीं किया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड